जिस भारतीय संविधान और सोच की वजह से रेखा गुप्ता को दिल्ली की सीएम की कुर्सी मिली, अब वही रेखा गुप्ता ने उसी संविधान और सोच को बनाने वाले महामानव बाबा भीमराव अंबेडकर का तगड़ा वाला अपमान किया है। बाबा साहब के अपमान के बाद दिल्ली की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया है। एक ओर जहां बाबा साहब के अपमान पर आम आदमी पार्टी भड़की हुई है, तो वहीं दूसरी ओर तुरंत ही पूरा दिल्ली कुनबा डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। दिल्ली सीएम ने बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किस तरह से किया और क्यों और कैसे पीएम मोदी और अमित शाह पूरे मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं, इस रिपोर्ट में सभी को बताने वाली हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई दिल्ली की विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को अप्रत्याशित ढंग से सीएम बनवा दिया गया। दावा भी किया गया था कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे कई बड़ी वजह है, जिसमें से एक वजह उनका बनिया समाज से होना भी बताया गया है। खबर देखिए, जिसमें रेखा गुप्ता को सीएम बनाने की दो वजह है। पहली ये कि वो महिला है और दूसरी वजह ये है कि बनिया समाज से आती हैं। ऐसे में साफ है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने उनको बनिया समाज की होने की वजह से प्राथमिकता मिली। ये बाबा साहब के बनाए गए संविधान और आरक्षण से संभव हो पाया है। लेकिन जैसे ही रेखा गुप्ता सीएम बनी तो संघ के इशारों पर महामानव बाबा भीम साहब अंबेडकर को अपमानित करने का काम शुरू कर दिया। इसी के साथ न सिर्फ दिल्ली की सियासत में बल्कि पूरे देश में नया संग्राम छिड़ गया है। बता दें कि सीएम रेखा ने बाबा साहब का बड़ा अपमान किया। पहले तो उन्होंने सबसे पहले महामानव भीमराव अंबेडकर और भारत के क्रांतिकारी भगत सिंह की फोटो अपने कार्यालय से हटा दी। ये बातें हवाई नहीं है, आप गौर से देखिए इन तस्वीरों को। पहली तस्वीर सीएम आतिशी के समय की है। इस समय सीएम की कुर्सी के ऊपर महासंविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और महाक्रांतिकारी भगत सिंह की है। वहीं दूसरी तस्वीर में मंजर ही बदल गया। ये तस्वीर दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के कार्यालय की है। रेखा गुप्ता ने बाबा साहब और भगत सिंह की फोटो ही हटवा दी। बाबा साहब की फोटो की जगह वो अपने पार्टी के नेताओं की फोटो लगाती हैं और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि उसमें सुधार करने की बजाय उसको और प्रचारित किया गया है। देश के हेड होने के नाते उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू का फोटो लगाया। हालांकि उनका दावा है कि कमरे में बाबा साहब और भगत सिंह की भी फोटो लगी है, लेकिन शायद ही किराने लगा दी गई है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के बयान के बाद एक्स सीएम आतिशी का बयान आया। आतिशी ने बाबा साहब और भगत सिंह की फोटो हटाने का विरोध किया। सीएम आतिशी का बयान बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाने पर क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाते ही मुख्यमंत्री कार्यालय जो दिल्ली सचिवालय में है, मुख्यमंत्री कार्यालय जो दिल्ली विधानसभा में है, सारे मंत्रियों के कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? हमने जब सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे लगाए तो हमें सदन से निकालकर बाहर फेंक दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नारे लगाए तो किसी को छुआ भी नहीं। यानी बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है, बाबा साहब के नाम से नफरत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत है। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। दोनों के बयान से इतना तो साफ है कि फोटो हटाने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त संग्राम खड़ा हो गया है। वहीं रेखा गुप्ता के बयान के बाद ये विवाद और भी गहरा हो गया है। रेखा गुप्ता के इस बयान को लेकर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। क्यों बाबा साहब और भगत सिंह की तुलना पीएम मोदी और राष्ट्रपति से की जा रही है? इन सब पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या रेखा गुप्ता ने बाबा साहब का फोटो हटाकर उनका अपमान नहीं किया? और बाबा साहब की तुलना अपने पार्टी के नेता से करना कितना सही है और कितना गलत? आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।